अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। इस टॉपिक में हम बेसिक प्रोग्राम्स के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज़ एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगन विद अ लाइन नंबर, यानी कि प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट का स्टार्ट एक लाइन नंबर से होना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड प्रोग्राम्स इन इनडायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बेसिक। इनडायरेक्ट मोड में बेसिकली प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं और इन प्रोग्राम्स में बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोग्राम्स के एंड पे एंड स्टेटमेंट यूज़ करना एक अच्छी प्रैक्टिस समझा जाता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। बेसिकली एंड स्टेटमेंट प्रोग्राम के एंड को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट वन इज़ रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। एक ही प्रोग्राम में लाइन नंबर्स की रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि अगर एक लाइन नंबर पहले यूज़ हुआ है तो उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। एक ही प्रोग्राम लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए एक रूल है, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन, यानी कि इन स्टेटमेंट्स को कॉलन से सेपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। बेसिक में वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बगैर भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, न्यूमेरिक वेरिएबल्स हम सिंपली क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन अ बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स डज नॉट मैटर। स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोग्राम की फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोग्राम में लाइन नंबर 90 पहले है और लाइन नंबर 60 बाद में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूशन लाइन नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि स्मॉलर लाइन नंबर वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट लाइन नंबर्स वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टर सेट ऑफ बेसिक। राइट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्टर सेट ऑफ बेसिक। स्टूडेंट्स, बेसिकली करेक्टर सेट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होने वाले करेक्टर्स को डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट GW बेसिक, तो GW बेसिक का करेक्टर सेट बेसिकली उन तमाम करेक्टर्स को डिफ़ाइन करता है जो बेसिक में हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट प्रोग्राम्स। करेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज डिफाइंस ऑल करेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज़ इन प्रोग्राम्स रिटन इन दैट लैंग्वेज। द करेक्टर सेट ऑफ GW बेसिक comprises of alphabets, numeric and some special characters. GW बेसिक के करेक्टर सेट में अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं और इसके अलावा कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं। द अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। उसके अलावा नंबर्स में 0 से 9 तक डिजिट्स हैं। लास्ट में करेक्टर सेट में कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी हैं। अब हम ये स्पेशल करेक्टर्स डिस्कस करते हैं। ब्लैंक का कुछ मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट इज़ इक्वल साइन। इक्वल साइन और असाइनमेंट सिंबल। इक्वल साइन किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट सिंबल। नेक्स्ट इज़ प्लस। प्लस साइन है अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें, तो इस केस में ये एडिशन के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो ये स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए यूज़ होगा, यानी कि स्ट्रिंग्स को मिला के लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल, 2 स्ट्रिंग्स हैं A B, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखने के लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। A स्ट्रिंग में माए है और B स्ट्रिंग में बुक है। प्लस साइन की वजह से ये कंबाइंड फॉर्म की स्ट्रिंग आ जाएगी। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है एस्टरिस्क और मल्टीप्लिकेशन सिंबल, डेटा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए सिंबल यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लैश और डिवीजन सिंबल, डिवाइड करने के लिए सिंबल यूज़ होगा। उसके बाद इसको कैप भी बोलते हैं। कैरेट एक्सपोनेंशिएशन सिंबल, यानी कि पावर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका मीनिंग है कंट्रोल की। नेक्स्ट लेफ़्ट पेरेंथीसिस, राइट पेरेंथीसिस। ये पेरेंथीसिस बेसिकली डेटा वैल्यूज़ या कंडीशंस को इनक्लोज करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज़ परसेंट, और ये इंटीजर डिक्लेरेशन के लिए भी यूज़ होता है। इंटीजर्स में प्लस माइनस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं और इन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के साथ 0 होता है, तो इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये करेक्टर यूज़ करते हैं। जो वेरिएबल्स इंटीजर्स होते हैं उनके साथ ये करेक्टर यूज़ होगा। उसके बाद है नंबर साइन और डबल प्रिसिजन डिक्लेरेशन।
ये नंबर साइन बेसिकली डबल प्रेसियन को शो करने के लिए यूज़ होता है। जो वेरिएबल्स डबल प्रेसियन में है उनके साथ ये नंबर साइन यूज़ होगा। नेक्स्ट इज़ डॉलर साइन और स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। इसको डॉलर साइन बोलते हैं और ये स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा उसके साथ डॉलर साइन होगा। नेक्स्ट इज़ एक्सक्लेमेशन पॉइंट और सिंगल प्रेसियन डिक्लेरेशन। इसको एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं और ये सिंगल प्रेसियन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जो भी वेरिएबल्स सिंगल प्रेसियन में है ये उनके साथ यूज़ होगा। नेक्स्ट इज़ लेफ़्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट। उसके बाद है कॉमा। कॉमा के बाद हैं डबल कोटेशन मार्क्स और स्ट्रिंग डेलीमीटर। ये डबल कोटेशन मार्क्स हैं बेसिकली ये बेसिक स्टेटमेंट्स में टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ टेक्स्ट भी स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट को स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए हम ये डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे। ये स्किल है तो हम डबल कोटेशन में से लिखेंगे ताकि ये स्टेटमेंट से डिफरेंट लगे। नेक्स्ट इज़ पीरियड, डॉट और डेसिमल पॉइंट। डॉट के बाद है सिंगल कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी और रिमार्क इंडिकेटर। ये सिंगल कोटेशन मार्क है, इसको एपोस्ट्रॉफी भी कहते हैं। इसके अलावा ये रिमार्क स्टेटमेंट की जगह पे भी यूज़ होता है। रिमार्क स्टेटमेंट के साथ हम रिमार्क्स ऐड करते हैं प्रोग्राम्स में, तो ये सिंगल कोटेशन उसकी शॉर्टकट की समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज सेमीकॉलन और कैरेज रिटर्न सप्रेसर। सेमीकॉलन डिफरेंट बेसिक स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ होता है। बेसिक स्टेटमेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसका मीनिंग है कैरेज रिटर्न सप्रेसर, यानी कि लाइन के स्टार्ट पे वापस जाना। नेक्स्ट इज़ कॉलन। कॉलन और लाइन स्टेटमेंट डेलीमीटर। अगर एक प्रोग्राम लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उन स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ एम्परसेंड और डिस्क्रिप्टर फॉर हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। स्टूडेंट्स ये कैरेक्टर हम स्ट्रिंग फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर कन्वर्जन्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन मार्क, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, बैक स्लैश और इंटीजर डिवीजन सिंबल। इसको बैक स्लैश बोलते हैं और ये इंटीजर डिवीजन के लिए यूज़ होता है, जिसमें सिर्फ इंटीजर से डील करना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट से डील नहीं करना होता। नेक्स्ट इज़ ऐड साइन। ऐड साइन के बाद है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के बाद है बैक स्पेस की। बैक स्पेस डिलीट्स लास्ट कैरेक्टर टाइप, यानी कि रिसेंटली जो भी कैरेक्टर टाइप हुआ है, लेटेस्ट जो भी है, ये इसको डिलीट करती है। नेक्स्ट इज़ एस्केप। इरेजेस द करंट लाइन फ्रॉम द स्क्रीन। प्रोग्राम में जो भी लेटेस्ट लाइन टाइप हुई है, एस्केप की उसको इरेज कर देगी। नेक्स्ट इज टैब। टैब मूव्स प्रिंट्स पोजीशन टू नेक्स्ट टैब स्टॉप। टैब स्टॉप्स आर एवरी 8 कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल अभी कर्सर इस पॉइंट पे है जहाँ पे 6 है, तो जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये 8 कॉलम्स यानी कि 8 प्लेसेस को जंप करके 9th प्लेस पे आ जाएगा। यानी ये एक टैब के बाद नेक्स्ट पोजीशन है। अगर 8 के बाद दोबारा टैब की प्रेस की जाए तो क्या होगा, नेक्स्ट 8 प्लेसेस जंप होंगी और सेकंड टैब स्टॉप आ जाएगा। ये टैब स्टॉप्स बेसिकली बेसिक में प्रिंट पोजीशंस हैं। डेटा को डिफरेंट पैटर्न में प्रिंट करने के लिए हम टैब की यूज़ करेंगे। इसके बाद है एंटर की। टर्मिनेट्स इनपुट टू अ लाइन, यानी कि इनपुट एंटर करने के बाद ये की प्रेस की जाती है एंड मूव्स कर्सर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। और नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। और एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट्स इन डायरेक्ट मोड, और डायरेक्ट मोड में कमांड्स को टाइप करने के बाद हम ये की प्रेस करते हैं इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट देम।